जय हिंद साथियों। मैं सर्वेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसआर लेक्चर्स पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक से लेके आए हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, मात्रक के विषय में आज हम लोग जानने वाले हैं। मूल मात्रक जानेंगे और अन्य भी मात्रक जो होंगे उनको हम लोग जानेंगे। मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं उनके विषय में हम लोग जानेंगे। मूल राशियाँ जो हैं ये क्या हैं, कौन कौन सी हमारी मापन पद्धतियाँ हैं, इनके विषय में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको प्रश्न में दिख रहा होगा कि मूल राशियाँ उनके मात्रक, तो मूल राशियाँ हैं क्या। पहले हमारे पास जो मापन पद्धतियाँ चलती थी वो कुछ ये थी। एक एफपीएस थी, एक एमकेएस थी और एक सीजीएस पद्धति थी। एफपीएस जो थी वो ब्रिटेन वाली पद्धति थी, एमकेएस कंबाइंड थी और सीजीएस जो थी वो फ्रांस वालों की थी। यहाँ पे एफ का मतलब जो लंबाई को मापते हैं वो फीट से मापते थे, यहाँ पर मीटर से और यहाँ पर सेंटीमीटर से। और वजन को ये पाउंड से मापते थे, ये किलोग्राम में और ये ग्राम में। और समय के लिए सबका सेम था, सेकंड सेकंड और सेकंड। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर एसआई यूनिट आती है। कब आती है? 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन। उसमें जो है मूल राशियाँ जोड़ी गई। तो मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं? 7 मूल राशियाँ हैं। तो सबसे पहले जो हम ताप देखेंगे, ताप का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। दूसरी है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, सॉरी एम्पियर। तीसरी ज्योति तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। इसको हम सी डी से लिखते हैं, सी डी। पदार्थ का परिमाण, इसको हम मोल से मापते हैं। समय, समय का होता है सेकंड। और ये जितने भी मात्रक हैं सब स्वतंत्र मात्रक हैं, किसी से मिलकर नहीं बने हुए हैं। लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का किलोग्राम। ये हो गया आपका प्रश्न। तो अब मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मात्रक जो है हमें हर चीज़ के विषय में सही सही ज्ञान कराता है, उसका जो है सही मान बताता है हमको। जैसे हम कहें लंबाई हमारी 5 किलोग्राम है, तो आप कहोगे कहोगे कि भैया ये कैसी बातें कर रहे हो। तो लंबाई जो है वो काहे में, अगर यही बात हम कहते हैं लंबाई हमारी 5 मीटर है, सेंटीमीटर है, तो हर चीज़ के लिए एक अलग अलग पैमाने दिए गए, इसीलिए मात्रक का होना बहुत ही आवश्यक है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? तो साथियों सभी को पता होगा तरंग दैर्ध्य जो होती है उसका मात्रक क्या होता है? तो एंगस्ट्राम होता है। एंगस्ट्राम को कैसे लिखा जाता है? सिंपली ए लिखते हैं और उसके ऊपर एक जीरो सा पॉइंट लगा देते हैं। और एंगस्ट्राम जो होता है, एक एंगस्ट्राम का जो मान होता है 10⁻⁻10 के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक। ध्वनि की प्रबलता जो होती है उसको हम डेसिबल से मापते हैं। ठीक है। जो ध्वनि होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ध्वनि जो होती है, वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड के लगभग होती है। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस पदार्थों में पाई जाती है, 5000 के ऊपर ही होती है। लगभग लगभग 5950 मीटर पर सेकंड के करीब होती है लोहे में। 5950 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता को काहे से लिखा जाता है? क्षमता को पी से लिखा जाता है। और क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। लेकिन लेंस का, अगर लेंस की क्षमता का सूत्र देखा जाए तो होता है P=1/f मीटर में और 100/f सेंटीमीटर में। अगर यहाँ से मात्रक देखें तो 1/f क्या है? दूरी है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसको हम प्रति मीटर भी बोल सकते हैं। अगर कहीं प्रति मीटर मिलता है हमको तो हम वहाँ पे प्रति मीटर भी लगा सकते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। 5 में बोला है, पदार्थ के परिमाण का मात्रक क्या होता है? अभी आपने पहले ही प्रश्न में देखा था कि जो मूल राशि हम लोग पढ़ रहे थे उसमें था पदार्थ का परिमाण। उसमें बोला था कि जो है पदार्थ का परिमाण है उसमें उसका मात्रक क्या होता है? तो ये होगा मोल। पदार्थ का जो परिमाण होगा उसका मात्रक मोल होगा। एक अश्वशक्ति, जैसे हमारी मोटर होती हैं, बहुत सारी मशीनें होती हैं, उस पर लिखा होता है अश्वशक्ति। अश्वशक्ति क्या है? किसी की क्षमता मापने का एक मानक है। तो उसी तरीके से एक अश्वशक्ति जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक सिंपली वेबर मीटर स्क्वायर। और प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक होगा हेनरी। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 9। खाने से मिलने वाली ऊर्जा को काहे में मापा जाता है? खाने से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है उसको कैलोरी में मापा जाता है। अब कैलोरी क्या होता है? जूल को अगर हम कैलोरी में बदलना चाहें तो कितने से भाग करेंगे? 4.2 से भाग लगा देंगे तो जूल हमेशा कैलोरी में बदल जाएगा। फिर आगे दे रखा अच्छा प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर जो होगा वो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होगा। और एक फर्मी कितने के बराबर होता है? तो एक फर्मी होता है 10⁻⁻15।
और ये फर्मी होता है, ये बहुत ही कम दूरियों को मापने के लिए होता है। नाभिक की त्रिज्या मापने में जो है हम फर्मी का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से अगला अगला प्रश्न दे रखा है कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। अभी आपने देखा था 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर पूछे आपसे पीको कितने के बराबर होता है, पीको अगर पूछ ले आपसे, जो पीको होगा वो होगा 10⁻12 के बराबर। माइक्रो अगर पूछता है आपसे तो माइक्रो होता है 10⁻6 के बराबर। अगला प्रश्न देखेंगे, नाभिक की त्रिज्या को मापने की जो इकाई है वो क्या है। तो अभी अभी देखा ही है आपने कि ये वाला जो प्रश्न है, अभी इसमें हम बता रहे थे कि जो फर्मी होता है नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है इससे। तो नाभिक की त्रिज्या को मापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है, फर्मी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें बोला है एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है। ज़्यादा लंबाई जो अधिक दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए काहे का प्रयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष का। तो प्रकाश वर्ष जो है कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। फिर अगला प्रश्न दे रखा है एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो एक पारसेक जो होगा वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। अगला देखेंगे विभव का मात्रक। विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, सबको पता होगा। लेकिन विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर W/Q0। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से एक और मात्रक निकल सकता है, W मतलब कार्य। विभव क्या होता है, किसी अनंत बिंदु से परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये क्या है, कार्य है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और ये क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पर विभव को हम जूल प्रति कूलाम भी बोल सकते हैं। फिर अगला प्रश्न दे रखा है धारा का मात्रक क्या होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर को ए से लिखा जाता है। और ये धारा जो है हमारी मूल राशियों में आता है। और धारा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, I बराबर Q/T। प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की जो दर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, धारा। और इससे एक और मात्रक निकलेगा, ये I = Q/T हुआ। Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और समय मतलब सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड भी इसका एक मात्रक हो जाएगा धारा का। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। 18 में बोला है आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक सिंपली क्या होता है, कूलाम होता है। और आवेश को कैसे लिखा जाता है, Q से। Q बराबर Ne और Q बराबर IT। तो यहाँ से आवेश का भी एक और मात्रक निकलेगा, Q मतलब आवेश, I मतलब धारा। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और ये समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो इसका एक मात्रक निकलेगा एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 19। बोला है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। ये सबको पता होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अगला बोला है समतल कोण का मात्रक क्या होता है। ये अच्छा प्रश्न है। समतल कोण जो होता है उसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और समतल कोण क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कोई वृत्त बनाए और वृत्त में ये केंद्र है और ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है। अगर जो इस त्रिज्या की लंबाई 1 होगी तो ये वाली भी 1 होगी, और इस वाले चाप की लंबाई भी अगर 1 हो तो ऐसी स्थिति में जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, समतल कोण बोलते हैं। तो ये हो गया आपका समतल कोण, इसका मात्रक हो गया रेडियन। इसके बाद फिर से आता है ठोस कोण। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, ये होता है स्टेरेडियन। अब ठोस कोण क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा होगा तरबूज लेते हैं, तरबूज में जैसे टाँकी लगाई जाती है, उसको काटा जाता है चेक करने के लिए। तो उसके बीच में जैसे अगर हम उसको गोल गोल काट दें, घुमा दें, तो क्या हो जाएगा, उसमें फिर एक कोण बनेगा। वही कोण क्या कहलाएगा, ठोस कोण। या इसे हम इसको देखें यहाँ से ऐसे, और इतना पोर्शन हम ये निकाल लिए, इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पे जो कोण बन जाएगा वही क्या होगा, इसका ठोस कोण होगा। यहाँ मान लिया इसकी त्रिज्या 1 हो, ये भी 1 हो और ये भी 1 निकल आए, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्टेरेडियन हो जाएगा। उसके बाद बोला है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अगर यही पूछ लिया जाए बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है, सीजीएस। सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है इसका डाइन। क्या होता है, डाइन। और आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए हमको कमेंट कि एक जो न्यूटन होता है कितने डाइन के बराबर होता है। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक से हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। दाब का मात्रक क्या होता है। दाब के कई मात्रक होते हैं, फिर भी इसमें एक ऑप्शन दे रखा है, पास्कल होता है, बार होता है, टार होता है। ये सब क्या है, दाब के मात्रक हैं। दाब क्या होता है, P = F/A। दाब क्या होता है, P =
प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपान ए। तो इससे एक और भी मात्रक निकलेगा, न्यूटन बटे, ये क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एक मात्रक। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है शक्ति का मात्रक। अभी हेनरी आपने देखा है, किलोग्राम द्रव्यमान का होता है। मीटर जो दूरियां होती हैं, लंबाई होती है, उसका मात्रक होता है। फिर लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होती है वो क्या होती है, जो लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है वो होती है फर्मी, यानी 10⁻⁻15, नाभिक की त्रिज्या को मापने वाली दूरी। फिर बोला है धारिता की इकाई क्या होती है। धारिता की इकाई वैसे होती है फैरड, क्या होती है फैरड। धारिता क्या होती है सी बराबर क्या होता है क्यू अपान वी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक और मात्रक निकल आएगा। क्यों मतलब आवेश, और आवेश का मतलब कूलाम, बटे विभव का वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन परत की ऊंचाई या मोटाई किससे मापी जाती है। तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको डाप्सन से मापा जाता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का सूत्र होता है O3, जैसे ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन गैस है और सिंपल ऑक्सीजन बोलेंगे उसे। अब ओजोन क्या है हमारे लिए, ओजोन हमारे लिए जीवन की परत का काम करती है। अगर ओजोन ना हो तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारे यहाँ आके और तरह तरीके की बीमारियाँ फैला देंगी, कर्क रोग बहुत ज़्यादा हो सकता है। और जैसे ओजोन है, ओजोन के विषय में और थोड़ा जान लेते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो एक बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। जैसे मनुष्य होता है वो कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप। अगला है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन बटे मीटर। फिर देखेंगे पृष्ठ तनाव क्या होता है, सरफेस टेंशन। जैसे कोई बूंद गिरती है तो वो गोल हो जाती है, तो उसके जो पानी होता है, पानी की जो बाहरी सतह होती है उसको अंदर के अणु क्या करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, बांधने की कोशिश करते हैं, तो गोल आकार ले लेती है। कौन सा बल लगता है उसमें, एडहेसिव फोर्स लगता है। आगे देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो क्या होगा न्यूटन बटे कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। एफ क्या है, फोर्स मतलब न्यूटन, कूलाम मतलब चार्ज जो है आवेश है, आवेश का मतलब कूलाम, तो क्या हो गया न्यूटन बटे कूलाम हो गया। अच्छा ई बराबर और भी होता है, ई बराबर वी अपान एल होता है, तो वोल्ट बटे मीटर भी हो सकता है इसका एक मात्रक। अगर ऑप्शन में दे दे वोल्ट बटे मीटर तो ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दे रखे हैं 1 किलोवाट हावर का मान कितना होता है। तो 1 किलोवाट हावर का जो मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरीके के अच्छे वीडियो लाते रहें। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 33 को। 33 में बोल रखा है एक कूलाम कितने ESU के बराबर होता है। तो एक कूलाम जो होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। अब आवेश जो होता है इसके बहुत सारे मात्रक होते हैं। एक तो आपका कूलाम हो गया, दूसरा ESU हो गया, EMU हो गया, फैराडे हो गया, फ्रैंकलिन हो गया। तो जैसे एक फैरड जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो फैराडे ही होता है। उसके बाद देखेंगे 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। तो 1 जूल जो होता है 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। अगला देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा होती है कि 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, ρ = R/A/L। ठीक है। तो इसका जो मात्रक हो गया ओम मीटर, और महो भी होता है। क्या होता है, महो भी होता है। इसके बाद बोला है इफ साइलेंट नॉट का मान क्या होता है। तो इफ साइलेंट नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻10 कूलाम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 37। प्रश्न में बोला गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होगा। तो देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर।
फिर अगला प्रश्न दे रखा है निर्वात की चुंबकशीलता म्यू का मान क्या होता है। ये होगा ऑप्शन नंबर ए 4 × 10⁻⁷। उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो क्या होता है P = F/A। अभी हम लोग देख चुके हैं फोर्स लग रहा है किस पर, एक क्षेत्रफल लग रहा है, क्षेत्रफल पर लग रहा है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, तो ये क्या है, दाब है। तो इसका सही उत्तर होगा दाब। लास्ट प्रश्न देखेंगे कि किस मान के लिए फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, र्यूमर ये सभी जो पैमाने हैं बराबर होते हैं, यानी सबका मान बराबर आएगा। तो आपका आंसर होगा -40। -40 पर सभी के पाठ्यांक बराबर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और ये सब मान कैसे बदले जाते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाएंगे कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, केल्विन में कैसे बदलेंगे, र्यूमर में कैसे जाएंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।